गीता आपके जीवन में यदि आती है तो वह आपको भावांधता से मुक्त करेगी और विचारांधता से मुक्त करेगी। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। विचारांधता समझो कितनी खतरनाक है। पांडवों के एक मामा हैं जिनका नाम है शल्य। क्या नाम है? शकुनी नहीं, शल्य। शकुनी तो है ही है और दुर्योधन की तरफ का है। पांडवों का भी है भाई, परिवार तो एक ही है। शल्य नाम। जैसे महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो शल्य चले, मामा तो थे ही, कि हम धर्म की तरफ से युद्ध करेंगे। और किसकी तरफ से लड़ेंगे? धर्म के पक्ष में थे पांडव। तो शल्य ने कहा मैं युद्ध करूंगा पांडवों की तरफ से, और वह चले पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए। कर्ण ने जाकर के दुर्योधन से कहा कि मित्र दुर्योधन, यदि हमको शल्य सारथी के रूप में मिल जाए। उस समय उस कालखंड में दो सारथी अद्भुत थे, एक कृष्ण और दूसरे शल्य। रथी सारथी का महत्व समझता है। कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन से कहा कि मित्र दुर्योधन, यदि तुम हमें शल्य को सारथी के रूप में प्रदान कर दो तो मैं यह युद्ध जीत करके तुम्हें दे सकता हूं। दुर्योधन ने कहा लेकिन शल्य तो उनके मामा है, वो तो इधर आके लड़ने से रहे। तो फिर कुछ उसको शकुनी ने कुछ कूटनीति किसी ने बताई, तो उसने क्या किया, जिस रास्ते से शल्य आ रहे थे उस रास्ते में 7 स्टार फैसिलिटी रुकने की कर दी। हाँ, 5 स्टार नहीं जी, क्या 7 स्टार। रुक गए। बड़ा सुंदर दिव्य भोजन प्रसाद जब सुबह उठ करके हैं, और फिर बड़ा आशीर्वाद देने लगे कि मेरे लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे रुकने ठहरने की इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी। पांडवों का जय जयकार करने लगे तो कोई व्यक्ति आया, एक्सक्यूज मी सर, खाया किसी का और गुणगान किसी का। शल्य ने कहा क्या हो गया? अरे बोले ये जिस व्यवस्था में रुके यह व्यवस्था पांडवों की नहीं है महाराज। तब बोले यह सारी की सारी व्यवस्था कौरव की है। अब उन्होंने सर पकड़ करके बैठ गए, बोले अरे राम 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 राम, मैं तो चला था धर्म की तरफ से युद्ध करने के लिए, लेकिन रास्ते में अज्ञानतावश हमने अन्न खा लिया। किसका? दुर्योधन का। अब शास्त्र कहता है कि जिसका खाओ अन्न उसकी तरफ से लड़ो। अब देखो शास्त्र की व्याख्या, यह है विचारांधता। लोगों ने आके शल्य को समझाया। शल्य को कहा कि इस प्रकार धर्म की सतही व्याख्या नहीं करिए। अरे अज्ञानता के वशीभूत आकर के यदि आपने किसी के अन्न को खा लिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अधर्म के पक्ष से युद्ध करना शुरू कर दें। शल्य क्या कहते हैं, चूंकि धर्म का अभिमान है, शल्य कहते हैं आपके धर्म की किताब में जो लिखा हो आपको मुबारक। हमारे धर्म की पुस्तक में यही लिखा है क्या, कि जिसका अन्न खाओ उसकी तरफ से लड़ो। मैं लड़ने तो चला था पांडवों की तरफ से, लेकिन अब अन्न खा लिया कौरवों का, तो अब मैं लड़ूंगा कौरवों की तरफ से। आप देखो अब मैं बड़ा आश्चर्य में रहता हूं जब पढ़ता हूं, तब हमको क्या लगता है कि अच्छा था कि वह किताब आउट ऑफ प्रिंट हो गई। कहीं वही किताब हनुमान जी के हाथ लग जाती तो अशोक वाटिका में फल खाने के बाद किसकी तरफ से लड़ते? वो तो अच्छा था कि वो किताब हनुमान जी को नहीं मिली। धर्म की ऐसी सतही व्याख्या हो। लेकिन जो व्यक्ति धार्मिक होता है उस व्यक्ति को अपने धर्माभिमान के कारण, अपने अच्छे होने के अभिमान के कारण उसे लगता है कि जो वह सोच रहा है वही ठीक है। सबने समझाया शल्य को, ऐसे धर्म की सतही व्याख्या नहीं करो, आप चलो पांडवों की तरफ। अरे किसी गलती में आपने भोजन प्रसाद कर लिया, कोई बात नहीं। बोले ना, अब तो निर्णय हो गया, अब मैं लड़ूंगा उसकी तरफ से। तब भगवान आए। अब भगवान तो कौतुकी हैं, सबकी कमजोरी जानते हैं और कैसे सबको मैनेज करना ये भी जानते हैं। भगवान ने कहा
पता चल रहा है शायद आप लड़ने जा रहे हो उधर से। बोले हाँ महाराज, लड़ना तो था पांडवों की तरफ से, लेकिन ऐसी घटना घट गई। मेरा सही पूछो तो मेरा हृदय तो पांडवों के साथ ही है, क्योंकि पांडव हमारे रिलेटिव ही नहीं अपितु तो धार्मिक भी हैं। लेकिन अब करूं क्या, धर्म का आदेश का पालन करना है। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, एक रास्ता मैं आपको बताता हूं। बोले हाँ बता दो प्रभु। बोले आप धर्म का साथ तो देना चाहते हो ना? बोले इसमें कहां संदेह, मैं धर्म का साथ देना चाहता हूं। बोले तब एक काम करो। क्या? बोले चलो धर्म के कारण यदि आप उधर लड़ने जा रहे हो और किसी की बात मानने को तैयार नहीं हो, तो कम से कम एक बात करो। क्या? जब आप उधर जाओगे तो आपको कर्ण का सारथी बनाया जाएगा, ये हमको पता है। तब बोले कर्ण के सारथी बन जाना, कर्ण के युद्ध में मदद करना, लेकिन धर्म के लिए एक छोटा सा काम कर देना। क्या? बोले जब भी कभी अर्जुन बहुत उत्साह में हो जाए, जब भी कभी अर्जुन बहुत उत्साह में हो करके कहे कि ले चलो हमारे रथ को, अरे कर्ण, तब तुम कर्ण को हतोत्साहित करते रहना। इतना